हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1.5 कवर किया मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के कॉन्सेप्ट को देखा। हम लोगों ने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन का किसी इंटरवल में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। इस सेशन में हम लोग गेट के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर के। वन बाय वन हम लोग एग्जांपल से लेते हैं, गेट के क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन वन है, दिया हुआ है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5 इन द इंटरवल 1, 6 इज। जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को मैं लिख लेता हूं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। इंटरवल दिए हुए हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 6। इस इंटरवल में हमसे पूछा गया है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी इंटरवल में हमने प्रीवियस सेक्शन 1.5.1 में कवर किया है कैसे फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था कि इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना। स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर अ स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना होता है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस सिमिलरली 18x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 किया हमने। सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट इंप्लाई x माइनस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 एंड 4। हमारे पास जो दिया हुआ डोमेन है वो क्या है, x बिलोंग्स टू 1, 6 का डोमेन दिया हुआ था। क्या ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल में लाइज करते हैं? यस, ये दोनों के दोनों पॉइंट इस इंटरवल में लाइज करते हैं। अब हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि इन सभी स्टेशनरी पॉइंट एंड एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहिए। मैंने f ऑफ 1 फाइंड आउट किया। 1 माइनस 9 दैट इज 8 प्लस 24 दैट इज 32 प्लस 7 32 प्लस 5 दैट इज 37। मैंने f ऑफ 2 फाइंड आउट किया। 2 पुट किया, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 प्लस 48 प्लस 5 48 माइनस 36 दैट इज 12 प्लस 8 20 प्लस 25 आ गया। उसी तरीके से हमने f ऑफ 4 फाइंड आउट किया, हमने f ऑफ 6 फाइंड आउट किया। इन सभी वैल्यूज को फाइंड आउट करके हमें कंपेयर कर लेना है कि ये वैल्यूज क्या आ रहे हैं। अगर मैं 4 पुट करूं तो 4 का क्या आ रहा है, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 144 प्लस 96 प्लस 5। तो 96 प्लस 5 दैट इज 101 एंड दिस इज 144 है। ये बन जाएगा हमारे पास 1440 64 minus 40 that is 24। this is 24 and f of 6 कैलकुलेट कर लें। f of 6 कैलकुलेट किया हमने, 6 का क्यूब माइनस 9 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 6 प्लस 5 कैलसी का यूज कीजिए, ये आ जाएगा 41। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है, 41 आ रहा है। किस पॉइंट पे आ रहे हैं, x इक्वल टू 6 पे ये वैल्यू मिल रहा है हमें। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। f of x is equal to x sin x। बोला गया है कि अगर ये फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, f डबल डैश x प्लस f ऑफ x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता हो, t cos x यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस t cos x। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो तो t की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इसे सेटिस्फाई करेगा तो हमें यहाँ सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। हमें f डबल डैश x की जरूरत पड़ेगी, f ऑफ x की जरूरत पड़ेगी। 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू x sin x है तो f डैश x की वैल्यू कितनी होगी, x का डिफरेंशिएशन 1, सो इट विल बिकम sin x एंड x sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अगेन मैंने डबल डिफरेंशिएशन किया, क्या रिमेनिंग आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 और ये cos x है
प्लस एक्स, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, तो मैंने माइनस एक्स साइन एक्स ले लिया। अब इन वैल्यूज को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूशन किया हमने, cos x प्लस cos x दैट इज 2 cos x माइनस x sin x प्लस f ऑफ x, f ऑफ x क्या है, x sin x है, प्लस t cos x is equal to 0. This minus x sin x plus x sin x will get cancel out. So 2 cos x plus t cos x, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 plus t cos x is equal to 0. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, t की किस वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, तो t की किस वैल्यूज के लिए होगा, t is equal to माइनस 2 के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। हमने ये आंसर लेकर आए। सो क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, और बोला गया है कि एक इंटरवल है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल पाई बाई 4 कॉमा 7 पाई बाई 4। पूछा गया है कि इस फंक्शन की लोकेशन क्या है लोकल मिनिमा का। हमसे पूछा जा रहा है कि लोकल मिनिमा का पोजीशन क्या है, एंड ऐसे ऐसे कितने लोकल मिनिमा हैं, ये काउंट पूछा जा रहा है। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस की बात हम लोग देख लेंगे कि क्या है, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूं इसको। अगर मैं बोलूं कि साइन एक्स के बारे में, तो वेल नोन फंक्शन है, मुझे इसका ग्राफ पता है, इसलिए ग्राफिकल अप्रोच ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसका ग्राफ बना लिया, ये साइन एक्स का ग्राफ है। मुझे किस इंटरवल में चाहिए, पाई बाई 4 7 पाई बाई 4। सो पाई बाई 4 समथिंग ये पॉइंट होगा, मुझे इससे पहले कुछ नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट है। 7 पाई बाई 4 ये पॉइंट होगा ऑलमोस्ट, तो हमने इसे हटा दिया इन पॉइंट में। मैंने इसे 7 पाई बाई 4 लिखा है और ये पाई बाई 4 है। ओके, अब हमें लोकल मिनिमा को समझना होगा। तो लोकल मिनिमा कहाँ कहाँ है, यहाँ पर क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमम मिलेगा दो नेबरहुड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा मिलेगा दो नेबरहुड। तो ये पॉइंट कौन सा होता है, साइन के कर्व में 3 पाई बाई 2 होता है। सो लोकल मिनिमा के बारे में हमने ये चीज देखा कि एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि वो लोकल मिनिमा है, कौन सा है वो, 3 पाई बाई 2 एक लोकल मिनिमा का पॉइंट है। क्या और भी कोई लोकल मिनिमा का पॉइंट है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम इसके एंड पॉइंट को भी लोकल मिनिमा के लिए कंसीडर करेंगे और उसे चेक करेंगे कि वो लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है। मैंने क्लोज इंटरवल वाले केस में आपको समझाया था कि a कोमा b में लोकल मैक्सिमा या मिनिमा के लिए a के पहले की बात नहीं कर सकते, तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा सिर्फ f ऑफ a प्लस या f ऑफ a प्लस के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल से पता चलेगा। हमें a माइनस को चेक नहीं करना है। सिमिलरली अगर b को लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा चेक करना है, तो हम कंपैरिजन f ऑफ b का करेंगे। आइदर f ऑफ b प्लस ग्रेटर देन होगा या फिर f ऑफ b f ऑफ b माइनस से कंपेयर करेंगे f ऑफ b का, या फिर f ऑफ b का कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन लेस देन सिंबल के साथ। सो हमने ये चीज ऑब्जर्व किया। अब इसी चीज को इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर। ये पाई बाई 4 पे समथिंग वैल्यू है, पाई बाई 4 से पहले की बात नहीं कर सकते, हम उसके आगे जाएंगे। उसके आगे गए, यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है वो f ऑफ पाई बाई 4 से बड़ी वैल्यू है। इट मींस पाई बाई 4 पे क्या है, लोकली मिनिमा है। उसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट के नेबरहुड से ये वैल्यू जो 7 पाई बाई 4 पे वैल्यू है, वो वैल्यू बड़ी हो रही है। ऊपर का ग्राफ ऊपर आना, इट मींस बड़ी वैल्यू देना। तो 7 पाई बाई 4 पे हमें बड़ी वैल्यू मिल रही है, मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन पाई बाई 4 पे क्या है, मिनिमा है। सो हमें दूसरा पॉइंट कौन सा मिला, पाई बाई 4। देयर आर 2 पॉइंट्स, first one is pi by 4 and second one is 3 pi by 2. There are two points at which local minima occurs. One point is pi by 4 and second point is 3 pi by 2. There are 2 points. Next question देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन से पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4, मैक्सिमम वैल्यू किस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, f of x is equal to 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 3 की पूछी जा रही है। किस इंटरवल में पूछी जा रही है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3 में पूछी जा रही है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इस फंक्शन का स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। स्टेशनरी पॉइंट के लिए f डैश x करेंगे, f डैश x किया, डिफरेंशिएशन
6x² माइनस 18x प्लस 12 और इसे 0 कर लेते हैं। इट मीन्स x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट्स कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1 एंड 2। क्या ये दोनों पॉइंट इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं? यस। सो इन सभी पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड कंपेयर करेंगे। तो वैल्यू फाइंड आउट कीजिए f ऑफ 0 की, f ऑफ 1 की, f ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। By comparing all these values, we can easily say the maximum value of the function. वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है? 0 सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिला यहाँ पे? -3 मिला। 1 सब्स्टिट्यूट किया, 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 3 दैट इज 2। हमें इसी तरीके से सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करना है और इन सभी को कंपेयर करने के बाद हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को बोल सकते हैं। दैट विल बी द आंसर। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लिया इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equal to x cube, there is, ऐसा कुछ पूछा गया है। इस फंक्शन x क्यूब में x इक्वल टू 0 का पॉइंट क्या है? लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, व्हाट इज द थीम ऑफ x इक्वल टू 0, क्या मतलब बनता है x इक्वल टू 0 का इस फंक्शन में। तो देखते हैं, अगर मैं f ऑफ x की मैं बात करूं, x क्यूब की मैं बात करूं, तो f डैश x किया 3x² आ गया, 3x² आ गया। हमने ये चीज देखा, हमने डबल डिफरेंशिएशन किया, ये 6x आ रहा है। अगर मैं इसको 0 करूं तो x इक्वल टू 0 मिलेगा, दैट विल बी अ सिंगुलर पॉइंट। ओके, अब दैट विल बी अ x इक्वल टू 0 पॉइंट है और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि अब डबल डैश x किया 6x आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 फॉर x लेस देन 0। इट मींस f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब, ये इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 0 क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो ऑलमोस्ट हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेट के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया है। 1 बाय 1 हमने क्वेश्चंस को लिया है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे काफी गेट के क्वेश्चंस है जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।